स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है धीरू मॉन्चिक से। तो हाल ही में उसने एक वीडियो बनाया था तरुण गिल के ऊपर, क्योंकि तरुण गिल एक ही टॉपिक पर बार बार वीडियो बनाकर ओवर हाइप कर रहा था। तो बस फिर क्या था, तरुण गिल की फैमिली उसे डीएम में हेट देने लगती है, जिसका रिप्लाई धीरू मॉन्चिक क्या करता है आप खुद ही देख लो। देखो ये आ गए हम तरुण गिल की प्रोफाइल पे एंड यू कैन सी भाई इन्होंने भर भर के ये सारी वीडियोस डाल रखी है जिसमें हाईलाइट हो रहे हैं इनके मैंगूब्स। इन वीडियोस में आके ये कर रहे हैं लोगों को मैनिपुलेट, जो चीज मुझे देखकर अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था और इसमें इनके ऊपर जोक्स मारे थे। सो ये रहा वीडियो डार्क साइड ऑफ स्टेरॉइड्स। सो देन इसके ऊपर तरुण गिल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मुझे मिला रिप्लाई। इसके साथ साथ इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे भाई को इनकी वाइफ ने इंस्टाग्राम पे और मुझे इनकी वाइफ ने इंस्टाग्राम पे काफी सारे मैसेजेस लिखे हैं बड़े बड़े, जिनके अंदर चीजें मेंशन थी कि तुमने मेरे हस्बैंड की हेल्थ का मजाक उड़ाया। देखिए मैं कभी ये नहीं चाहता था कि तुम बीमार हो, तुम्हारे साथ शायद जो भी अजीब चीजें हुई हैं वो मैंने कभी नहीं चाहिए कि वो हो, वो खुद से हुई हैं। अब आप बोलोगे कि मैं उसका आगे मजाक उड़ा रहा हूँ, तुम मौका क्यों दे रहे हो? तुम अपने यूट्यूब चैनल पे, तुम अपने इंस्टाग्राम पे आके जब वो चीजें दिखा रहे हो, क्या चीजें दिखा रहे हो? ये सब एक वीडियो में नहीं, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, किसी की किडनी फेल हुई है, ये था, तुमने आके बता दिया जी ठीक है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लोगों को पता लग गया, लोगों ने सिंपैथी दे दी। एक वीडियो हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 11 हो गए, 16 हो गए, ऐसे ही भरे पड़े हैं वीडियोस। तो तुम्हारी हेल्थ खराब हुई है, तुम्हें अवेयरनेस फैलानी है तो ठीक तरीके से फैला लो ना। तुम्हें उसमें भी ये क्यों सोचना है कि मैं इस तरह से अगर ये चीजें करूंगा तो ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा मैं पैसे कमा पाऊंगा। खैर अगली अपडेट आ रही है वड़ा पाव गर्ल से। तो 4 ठेले पे दीदी ने वड़ा पाव बेच क्या दिए, दीदी अपने आप को मास्टर शेफ ही समझने लगी। हाल ही में उसने क्या कांड किया आप खुद ही देख लो। Chef, she is the viral vada pav queen of Delhi. The amount of craze she has on internet, especially for vada pav. So today I brought her here कि यहाँ पे आप ललित का, मेरे फेवरेट होटल का वड़ा पाव ट्राई कर। ललित होटल मतलब 5 स्टार होटल का वड़ा पाव ट्राई करने गई है। मुझे लगा वहाँ के शेफ से कुछ सीखने गई होगी, लेकिन ये देखिए। अब हमारी वड़ा पाव क्वीन दिल्ली में बहुत पॉपुलर है, मतलब इनकी डेली वड़ा पाव इनसेन क्राउड आता है रोज। तो ऑल शी हैज टुडे इज अ सजेशन फॉर यू, जिसमें कि चटनी इनको थोड़ा और बेटर बना के टेस्ट को और सुधारा जा सकता है। व्हाट शी सेड, ये वाला जो चटनी है, इसे मुझे बस वो एक ही चीज लगी कि पापड़ के साथ भी मिंट की चटनी है और वड़ा पाव के साथ भी मिंट की चटनी है, तो बस बड़ा परफेक्ट। इमेजिन आपने लाखों रुपए खर्च करके 2-3 साल लगा के आपने कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद आपने इतना एक्सपीरियंस गेन किया कि आप एक 5 स्टार होटल में शेफ की जॉब पे हो, जहाँ आपको 1000 से ज्यादा रेसिपीज आती है, वो भी हाइजीन, फ्लेवर, टेस्ट, हर चीज के साथ। फिर एक दिन एक ठेले वाली आती है जो दिन रात सिर्फ वड़ा पाव बनाती है, वो आके तुमको बताती है कि तुम्हारे वड़ा पाव की चटनी में ये चीजों की कमी है, तुम्हें सन न करके बचाने की इच्छा नहीं करे। और भाई सब इस वीडियो के बाद उस शेफ की तारीफ कर रहे हैं जो चुपचाप से इसे सुन रहा था, वरना कोई और रहता तो भाई 2 गाली देके भगा दिया होता इसको। खैर अगली अपडेट आ रही है समय रैना से। तो हाल ही में उसका जो इंडियाज गॉट टैलेंट मेंबर्स ओनली एपिसोड आया है, उसमें भाई ने गौरव तनेजा को ही रोस्ट कर दिया। जोर जोर से हंसे है, फिर भी मुंह तेरा उतरा है, कैसे देखो तना में छोरे, तेरी साइड में छोरा बेटा सुतरा है। तो आपका क्यों हुआ था ब्रेकअप गौरव तनेजा के साथ? खैर अगली अपडेट आ रही है दुआ लिपा से। तो हाल ही में उसका मुंबई में कॉन्सर्ट था, जिस पर एक लड़का रिप्लाई करता है कि जो रीसेल मार्केट थी दुआ लिपा की वो बिल्कुल ही फ्लॉप थी। उसका कहना है कि जो गोल्ड पास था जिसकी कीमत 13,500 थी वो केवल 2,000 में मिल रही थी गेट के बाहर, और मुझे पता है कि उनकी टीम इसे छुपाने की कोशिश करेगी, पर मेरा प्रमोटर्स को कहना है कि इतने महंगे टिकट बेचने से पहले 2 बार सोच लें। और यही सेम हाल होने वाला है मैरून 5 का। तो अगर किसी ने मैरून 5 की टिकट अभी तक नहीं खरीदी है तो अच्छा होगा कि वो अभी ना खरीदे, डायरेक्टली इवेंट वाले दिन जाना, तुम्हें 50 से 60% डिस्काउंट में वो टिकट मिल जाएगा। और मेरा भी मानना है कि ये जो कोल्ड प्ले का भी इससे पहले टिकट था उसका जबरदस्ती का हाइप बनाया गया था, इसलिए वो इतना ज्यादा बिक गया, वरना जितने लोग उसे देखने गए थे उसमें से मेजोरिटी लोग को उसके 10 गाने का नाम भी नहीं पता होगा जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं आया था। खैर अगली अपडेट आ रही है थारा भाई जोगिंदर से। जहां सारे लोग बिग बॉस में दिग्विजय को भाईचारा तोड़ने के लिए गालियां दे रहे हैं, वहां ये दिग्विजय के सपोर्ट में आके एल्विस से लेके रजत सिसोदिया तक सबको धमकियां दे रहा है। बिग बॉस के अंदर दिग्विजय राठी आया हुआ है, इनके दोस्त कहाँ गए जो स्प्लिट्स विला और रोडीज के अंदर साथ थे? अबे तुम लोगों को डर लगता है क्या इस एल्विस यादव से? अबे तुम लोगों ने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई है क्या? एल्विस यादव खुलेआम व्लॉग बना रहा है, उसके अंदर दिग्विजय राठी को नीचा दिखा रहा है, लोगों के दिमाग में ये वाली बात घुसा रहा है कि दिग्विजय राठी दोगला है। यही वक्त है इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो और बात सुन लेना। ये रजत दलाल के जितने भी दोस्त है जो दिग्विजय राठी को गलत बोल रहे हैं, अगर तुम लोग के पास सोशल मीडिया के अंदर मिलियंस में पावर है ना, तो दिग्विजय राठी के पीछे थारा भाई जोगिंदर खड़ा है। राठी जोगिंदर का भाई है, अपने दिमाग में बात घुसा लेना, समझ गए? खैर अगली तो बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है चेन्नई एयरपोर्ट से। तो हाल ही में वहां पर साइक्लोन आया हुआ था और एक फ्लाइट वहां पे ऑलमोस्ट लैंड करने ही वाली थी कि तभी हालात इतने खराब हो गए कि पायलट को टेक ऑफ करना पड़ा, पर जो सीन था ना देख के लगा कि आज तो बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। खैर अगली अपडेट आ रही है राजवीर सिसोदिया से। तो हाल ही में उसने एक पॉडकास्ट दिया जिसमें वो बताता है कि कैसे वो जेल के अंदर कई सारे लोगों को फाइनेंशियल लेवल पे मदद किया था। कितने लोग ऐसे थे जेल के अंदर की भाई
जैसे कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया, बहुत ज्यादा जुर्माना नहीं लगाता कोर्ट कि 7 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना। तो लोग ऐसे भी थे जेल के अंदर जिन्होंने 7 साल तो काट लिए, उनके पास 10,000 रुपये जुर्माना देने के नहीं है। इस चक्कर में वो 3 साल से एक्स्ट्रा पड़े हैं। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि जेल के अंदर आप पूरे दिन काम करोगे सुबह से रात तक, जब आपको 22 रुपये मिलते हैं। अच्छा। तो पूरे महीने के लगा लो कितने पैसे बने। कुछ भी नहीं बना भाई, ये तो कुछ नहीं बना। और आदमी सोचता है कि मैं 2-3 साल काम एक्स्ट्रा कर लूंगा 10,000 बनेंगे दे दूंगा, लेकिन वो खर्च हो जाते हैं। अब 3 साल आदमी के सामने जलेबी बिक रही है, कैसे कंट्रोल कर लेगा? रसगुल्ले बिक रहे कैसे कंट्रोल कर लेगा? वेज बिरयानी बिक रही कैसे कंट्रोल, मन कर जाता है खा लेता है इंसान, तो इस चक्कर में जुड़ ही नहीं पाते। तो कितने लड़के ऐसे थे कि मैंने घर से पैसे मंगा के उनका जुर्माना भर के वो छुड़वा दिया कि भाई 7 साल की सजा थी, 5,000 जुर्माना था, बहन हुआ ही नहीं, मैं ले 5,000 जा, उसने जमा करने और निकल जाना। मैं कही इतनी सी चीज के लिए बहन कितने टाइम से रुके पड़े हैं। खैर अगली अपडेट आ रही है स्विगी से। तो हाल ही में आपने एक उसका एड देखा होगा जिसमें पुनीत सुपरस्टार, वड़ा पाव गर्ल, डॉली चाय वाला मिलकर एड बनाए थे। तो पहली बार उस एड को देखकर स्विगी के सीईओ की क्या रिएक्शन थी आप खुद ही देख लो। Rohit can talk about something which went viral that I didn't have any clue about. My creative team sent me this video which for a few seconds I was like, ये लोग कौन है, ये क्या है? Then he said कि नहीं ये पुनीत है, ये गंजी चुड़ैल है, ये वड़ा पाव गर्ल है, ये डॉली चाय वाला है। No, who are these people? What are they doing in our ad? They said that these are the biggest meme stars with millions of following, and I said like I froze. I literally I said like let me think. But no, we are going to release it. It's just we are throwing it out of courtesy. If it then release, and that thing reached 10 million organic views in 24 hours, 1 million shares. It is crazy. I think it's probably our craziest, most viral campaign till the Juhi Chawla one came. खैर अगली भी बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है। एक इंडियन प्लेयर जिसका नाम रॉड्रिगेज है, उसके पिता के ऊपर भोले भाले लोगों का कन्वर्जन कराने का आरोप लगा था, पर उसकी फैमिली इस मैटर को डिनाई कर देती है। पर हाल ही में उसकी एक पुरानी वीडियो बहुत ही वायरल जा रही है जिसमें वो जनता को बेवकूफ बनाते हुए दिख रही है। In a second match simulation, I scored 25 runs of 37 balls. तो Not out. मैच में नॉट आउट रही मैं, 25 रन बनाए 37 बॉलों में। I just want to thank and glorify God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। See the power of God. Touch. So thank you Jesus. So thank you Jesus. So thank you Jesus. ये देख के जनता बहुत ही नाराज थी कि पुलिस इस पर कार्रवाई कर क्यों नहीं रही है, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें गुंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है और लोग सब मान भी लेते हैं, और ये सब दिखा के वो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो आपकी इस पे क्या राय है कमेंट्स में बताइए। खैर आज का मीम ऑफ द डे है ये। दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिमांडें चलती हैं, ये बहुत गलत है। नहीं, ये मानसिकता लड़की के बाप को बदलनी पड़ेगी। आजकल तो लड़की का बाप ये सोचा मैं सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो फिर वो आदमी मांगता है कि भाई इतना चाहिए, तो फिर देने से घबराओ क्यों? समाज में ऐसे कितने लड़के हैं जो योग्य लड़की चाहते हैं पर दहेज नहीं चाहते, लेकिन आपको तो लड़की वही देना है जो लोग दहेज मांगते हैं। आपको लगता है इनके पास पैसा है इसलिए आप वहाँ पैसा देते भी पैसे वाले को देते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति को आप अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। तो लड़की के माँ बाप को भी इस मानसिकता को बदलनी चाहिए, तब बदलाव पूरे देश में होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी पार्ट आपको पसंद ना आए वो कमेंट्स में लिखिए ताकि हम लोग आगे और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।